दोस्तों आपका SBI PO 2025 का साइकिल भी खत्म हो गया है। फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है। आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट तो चेक कर ही लिए होंगे। काफी एस्पिरेंट्स के लिए जो समय है अभी खुशियों का समय होगा, वहीं काफी एस्पिरेंट्स के लिए ये बड़ी मुश्किल की घड़ी होगी, क्योंकि जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट आपका नहीं आया है और इतना नजदीक आने के बाद ये सफर यहीं पे रुक गया। आप खुद को अभी इस समय पर काफी खाली महसूस कर रहे होंगे, अंदर से कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे होंगे, खुद को क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए है गाइस। आई नो कि आप सभी ने यहाँ पे बहुत समय दिया है। आप कुछ ऐसे भी होंगे जो 1-2 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे SBI PO के लिए, और काफी ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम भी सेक्रीफाइस आवर स्लीप, फन, और स्टिल ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ किसी भी मतलब ऐसे ही था, है ना, कोई रिजल्ट जब आया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है गाइस। एक चीज जरूर है कि आपका जो हार्ड वर्क होता है वो जाया नहीं जाता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका वेस्ट होगा। बात ये नहीं है कि अगर आपने इस बार SBI PO का जो ये फाइनल है, ये आपने ये आपका रिजल्ट सही नहीं आया है, इसमें आपको फेलियर मिला है, तो आप इनकैपेबल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हमें एक और चांस देना पड़ता है, और वो चांस हमें लेना पड़ता है विद मोर क्लैरिटी। ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं, बट विद मोर क्लैरिटी आपको वो चांस लेना पड़ता है। और बात ये है कि ये एग्जाम जो है वो नेक्स्ट ईयर भी आएगा, और भी एग्जाम्स आएंगे बैंकिंग के, तो आप उन पे भी फोकस वहां पे कर सकते हो। आपका जो ये मेहनत जो आपने इस साल किया था वो आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी लगा सकते हो। तो अगर आपका मन आपको कहता है कि यस यू शुड गिव योरसेल्फ वन मोर चांस, तो आप जरूर यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िएगा। यस, बिल्कुल अपने आप को देखिए कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो पे हम क्या क्या पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग इन 2026 गाइस, एंड इन अपॉर्चुनिटीज में क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलैरिटीज हैं। साथ ही अगर यहाँ पे जो एग्जाम्स हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप क्या करोगे। ओके गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे अभी आपका जो बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है उसमें आपका 77% ऑफ चल रहा है। तो आप ये जो कोड है न्यू ईयर 77 कोड, ये आप उसमें यूज कर सकते हैं, एंड बहुत अच्छे एक ह्यूज डिस्काउंट के साथ आप इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपका RRB एग्जाम या SBI एग्जाम नहीं, ये आपके इन 6 एग्जाम्स को एक साथ कैटर करता है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपका ये पूरा मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक साथ देगा, और अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पे है, ठीक है गाइस। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारे अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम्स तो आपके हर साल आते ही हैं। अभी जनवरी के टाइम के अराउंड आपका IBPS का कैलेंडर भी आ जाता है, और साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है थोड़ा, जो हमारे सोर्सेज रहते हैं उनसे, कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो सेकेंड हाफ ऑफ ईयर है 2026 का, वहां से स्टार्ट हो जाएंगे बैंकिंग के। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है गाइस, बट यू हैव टू बी रेडी अगेन, है ना। तो एक ये होता है कि विद मोर क्लैरिटी आपको अब आगे बढ़ना है। आप खुद को देखिए यहाँ पे, है ना, कि आपने इतनी मेहनत कर ली है। तो ये जो एग्जाम्स हैं, ये मेहनत आपकी जो है इन एग्जाम्स में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। SBI PO हो गया, SBI क्लर्क हो गया, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क आपका है। तो ये 6 अपॉर्चुनिटी तो है ही, साथ के साथ आपका ये भी है कि इस बार आपका शायद 2026 के अंदर आपको जरूर मतलब RBI असिस्टेंट एंड RBI ऑफिस अटेंडेंट का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिले इन 2026। और बाकी जो कुछ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स होते हैं और भी कुछ मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं जहां की आप प्रैक्टिस कर, जहां को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बैंकिंग एग्जाम्स का सिलेबस होता है वो बहुत एग्जाम्स में आपका कॉमन ही होता है, ठीक है। तो यहां आप तैयारी कर रहे हो तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज को भी देख सकते हो, कीपिंग SBI PO इन टारगेट और एनी अदर एग्जाम इन टारगेट जो आपके लिए मेन हो, ठीक है गाइस। तो ऐसा आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। इन एग्जाम्स के अंदर क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस है। सिमिलर ये है कि इन सभी का जो सिलेबस होगा वो सेम ही है, आपका लेवल अलग अलग होगा एग्जाम के अंदर, बट तो आपके टॉपिक जो हैं आपका मेंस एंड प्री के हिसाब से हर एक एग्जाम के अंदर आपका सिलेबस सिमिलर ही रहता है, हर एक सेक्शन के अंदर। तो आप यहाँ पे लेवल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, PO का लेवल ऊपर रहेगा, क्लर्क का लेवल नीचे रहेगा, इस हिसाब से, ठीक है। हाँ, एक आपका सिलेबस सेम है,
अलग क्या चीज है, एग्जाम पैटर्न भी। तो एग्जाम पैटर्न भी आपका इनमें अलग अलग है, तो वो ज्यादा डिफरेंट है नहीं। जब आप नोटिफिकेशन आएगा आपका, उसके बाद आप ये चीज कंसिडर कर सकते हो। अभी तो आपको सिर्फ पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी क्या है, इसमें आपको पता होगा। सिलेक्शन में आपको कुछ नहीं करना, आपका प्री है, मेंस है, पीओ दोगे तो इंटरव्यू है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट है। अगर आप क्लर्क कर रहे हो तो प्री है, मेंस है एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट है। आरबी असिस्टेंट के लिए भी अगर आप टारगेट करोगे तो ये भी क्लर्कल लेवल एग्जाम होता है, बट इसकी कट ऑफ आई जाती है। प्री होता है, मेंस होता है और फिर आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस होता है। ओके गाइस, साथ ही अभी जब नोटिफिकेशन नहीं आई है तो तब तक आप क्या करोगे, क्योंकि अभी तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा माइंड में, ऐसे तो हम खाली बैठ नहीं सकते। क्योंकि अभी से थोड़ा सा अपने चीजों को पूरा सा आप थोड़ा ओवरव्यू लेके चलोगे, है ना, तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। जब एग्जाम से एक के बाद एक एग्जाम आते हैं तब जाके वहां पे रिवीजन करने के लिए। तो अभी आप बैठिए, अभी आपने रिजल्ट देखा है अपना, क्या कमी रह गई। देखो ऐसा नहीं है कि जरूरी आपने पढ़ाई में कोई कमी रह गई, कई बार लक भी काम करता है ना। तो हो सकता है पिछली बार नहीं तो इस बार आपका लक काम आ जाए, या फिर ये एग्जाम नहीं तो कोई और एग्जाम में आपका हो जाए, ऐसा भी आप हो सकता है ना। तो बैठिए एक बार, देखिए कि आपके मेंस में स्कोर कम बने, है ना। सपोज आपका इंटरव्यू भी अच्छा गया बट स्टिल नहीं हुआ, तो क्या आपने मेंस में अच्छा स्कोर नहीं किया, आप कौन से सेक्शन में पीछे रह गए, क्या इंटरव्यू में आपने कोई गड़बड़ कर दी, इंटरव्यू में कुछ चीजें आपने मिस कर दी। ये सारी ही चीजें एक नोट बनाइए, बैठिए अपने साथ और देखिए कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हो, एंड उसके बाद आप आगे बढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है। और भी अदर अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको साइकिल इस लूप में, एक लूप में फंसे रहना है। देखो एक लूप में नहीं फंसे रहना, बट एक लिमिटेड टाइम आपको खुद को देना चाहिए कि चलो इस टाइम इंटरवल के बाद बीच में मैं किसी ना किसी एग्जाम में तो एक सीट लेके रहूंगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो नोटिफिकेशन आने तक आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे धीरे धीरे कंटिन्यू करिए पढ़ना। एकदम से बहुत रिगरसली मत पढ़िए, बट थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते रहिए। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश कवर करते रहिए। आप लोगों को लग रहा है कि इंटरव्यू में मेरी बहुत प्रॉब्लम थी जो मुझे नहीं, मतलब मैं और अच्छा कर सकता था, थोड़ा पर्सनालिटी में चेंज लेके आइए, पर्सनालिटी को इन्हांस करिए। तो सारी चीजें आप यहाँ पे इस बीच में कर सकते हो। ओके, तो सेकेंड हाफ में आपको इतना टाइम गाइस नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग एग्जाम महापैक आपकी काफी हेल्प करेगा। इन 6 एग्जाम्स को ये कैटर करने वाला है। इसके अंदर ये सारे ही डिलीवरेबल्स आपको मिलते हैं, मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्रीलिम्स मेंस लेवल, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं प्रीलिम्स मेंस लेवल, इंटरव्यू गाइडेंस है आपका, यहाँ पे मेंटोर सपोर्ट है, मिनी मॉक टेस्ट है, आपका कंप्यूटर क्लासेस है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है आपका। ये सारी ही चीजें जो ऊपर से लेके नीचे आपको दिख रहा है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, प्री से मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस कराए गए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारी ही चीजें आपके इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। एंड इसमें अभी आपका ये 77% का ऑफ चल रहा है। न्यू ईयर आपका ये कोड है, न्यू ईयर 77, यू कैन यूज दिस कोड। एंड यहाँ पे आप इन सभी एग्जाम्स के लिए अपने को, मतलब ये आपको हेल्प करने वाला है ये कोर्स, ठीक है। एनरोल कैसे कर सकते हो, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक तो लिंक मिल जाएगा, साथ ही आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। तो ये आप वेबसाइट विजिट करोगे, आपको यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा बैंकिंग कोर्सेज। बैंकिंग कोर्सेज में आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बैंकिंग महापैक है, तो आप एनरोल कर सकते हो बाय नाउ पे जाके। नो मोर पे आप जाएंगे, वहां पे आपको डेमो लेक्चर्स भी दिखेंगे। डेमो लेक्चर्स आप कंसिडर कर सकते हो बिफोर एनरोलिंग इन दिस कोर्स, कंप्लीटली फ्री है, तो आप देख सकते हो। सो याद रखिएगा गाइस, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम नहीं निकला तो कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, या इस साल कुछ नहीं निकला तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो मेहनत है आपको थोड़ा सा उसको डायरेक्शन देनी है, अच्छे से स्ट्रेटेजिक वे में रहिए। सिर्फ पढ़िए मत, थोड़ा सा स्मार्टली भी प्रिपेयर करिएगा। ओके, थोड़ा इधर उधर की चीजों की खबर भी रखिए, कब एग्जाम आ रहा है, कब क्या हो रहा है इनका, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन इन फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।